Good morning, student. Today we will study about measurement of size of any astronomical object like moon. देखो चंद्रमा की साइज को मापना है हमको, कैसे मापेंगे? एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेते हैं, अर्थ से उसकी फिगर को, इमेज को देखते हैं, मून की इमेज को। यूजिंग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप we look the object, the image of moon, which will be in form of डिस्क। ये डिस्क के फॉर्म में होगा जो उसका इमेज बनेगा। सपोज दिस डिस्क मेक्स एन एंगल फाई एट योर आई, लेट दिस इमेज फॉर्म एन एंगल फाई। Using triangulation method, triangulation method means जैसे आप निकालते हो ट्रिग्नोमेट्री में tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, यहाँ ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करके हम उसकी साइड निकालते हैं। तो डायमीटर निकालना है उसका, डी मान लो इसका डायमीटर है, और बी इज डिस्टेंस ऑफ द मून। फ्रॉम अर्थ। अब यहां देखो एंगल इक्वल आर्क बाई रेडियस, ये होता है। एंगल फाई है इक्वल आर्क, आपका डी बन रहा है, और रेडियस आपका बी है, और डायमीटर डी इक्वल बी फाई। इन दिस वे विल कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द मून, और डायमीटर निकालने के बाद आप 4/3 पाई आर क्यूब उसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, जो आपको चाहिए आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर या उसकी साइज ज्ञात करते हैं। फिर सुन लीजिए, यहाँ आप अर्थ से एक दे रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, हिंदी में उसको बोलते हैं खगोलीय दूरदर्शी। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेते हैं और जिसको हमें मापना होता है, जिसकी साइज, जैसे हमने मून की साइज को मापा है, तो मून का हम इमेज फॉर्म करते हैं उस टेलीस्कोप से। ये इमेज जो होता है डिस्क के फॉर्म में होता है, और उसकी रेडियस मान लो कैपिटल डी है, तो डिस्क के फॉर्म में होता है। ये एंगल अगर फाई बना रहा है आपकी आंखों पे, उस कंडीशन में ये फाई डी और बी में जो रिलेशन होगा उसका यूज करते हैं हम लोग। एंगल इक्वल आर्क बाई रेडियस होता है, फाई इक्वल हो जाएगा डी बाई बी, और डी इक्वल बी इंटू फाई। इस तरह से एक और मेथड होता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड का यूज करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, जिसकी डिस्टेंस अर्थ से 100 लाइट ईयर के से कम हो। क्योंकि 100 लाइट ईयर से जब ज्यादा डिस्टेंस होगी तो वो जो एंगल बनाएगा वो एंगल इतना छोटा होगा कि हम लोग उसको 0 डिग्री मान सकते हैं।
तो पैराडॉक्स मेथड यूज करने जा रहे हैं हम लोग डिस्टेंस ऑफ एनी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट हम सूर्य की दूरी नापने जा रहे हैं यहां। और एनी स्टार यहां ये सन है, एनी स्टार कोई भी सन को छोड़ी कोई भी स्टार हो सकता है। अब देखो ये अर्थ जो रोटेट करती है इसकी डिस्टेंस होनी चाहिए डिस्टेंस लेस देन 100 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर ये होता है। इससे 100 लाइट ईयर से कम डिस्टेंस है। यहां पैराडॉक्स मेथड यूज करते हैं। इसके लिए हम सूर्य के जो चारों तरफ अर्थ परिक्रमा करती है ना, अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। Here is your sun. मान लो ये 22 दिसंबर है, और यहाँ 22 जून है। 6 months after 6 months Earth is here at 22nd December. After 6 months it will come here. You know, in year Earth rotates around the sun. Earth rotates is complete one rotation around the sun. So after 6 months it will reach at the angle end of the diameter. अब यहाँ से एक दूर हम किसी तारे को की कल्पना करते हैं, देखते हैं जिसकी दूरी नहीं बदलती है, जिसकी वो दिशा नहीं बदलती है अर्थ के सापेक्ष। अब जिस स्टार को हमें मापना होता है, यहां से हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप से हम देखते हैं कि वो स्टार इस स्टार से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। सपोज दिस एंगल इज 5, और फिर वही स्टार यहां है, उसी स्टार को यहां हम देखते हैं 6 महीने बाद ये जो स्टार M है, ये भी सीध नहीं होगा। अब ये एंगल अगर 5 बन रहा है अब, तो ये 5 एंड इट इज 5। Let 5 plus 5 equal 5. It is B, and here B. अब करेंगे क्या, फॉर्मूला वही यूज करेंगे। 5 एंगल इक्वल आर बाई रेडियस, angle phi equal arc d by radius b. We have to calculate the value of b. b equal d upon phi, where d is 2 AU. d equal to AU. AU astronomical unit, that is 3 into 10 power 11 meter. Astronomical
Astronomical unit means distance of Earth from the Sun. One astronomical unit equal distance of Sun from Earth. That is lunar orbit. It is lunar orbit, and it is equal to 1.5 into 10 power 11 meter. This is called parallax method. Again, we assume a fall star N, which does not change its position with respect to Earth, then we measure angle by astronomical telescope from Earth at same point. जैसे आप वाराणसी से नाप रहे हैं तो वाराणसी से ही आपको नापना होगा फ्रॉम अर्थ एट 22nd December, that is after 6 months, and 22nd June. Let this angle is 5:1 and 5. Here these angles are 5:1 and 5. Then this will be 5:1 and this will be 5:1. Total angle is 5. That is 5:1 plus 5:2. Angle equal arc by radius. Arc is capital D. By radius is small d. Or B equal D upon 5. D क्या है? D is known. It is 2 astronomical unit. AU means astronomical unit. AU का मतलब होता है astronomical unit. और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.5 into 10 power 11 मीटर. एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज द डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ. ये डिस्टेंस मीन लूनर आर्बिट, जो रेडियस है ये, और यहां से यहां तक इसका डायमीटर हो जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये मिल जाता है. तो D मालूम है, 5 की वैल्यू हम ऑब्जर्व करते हैं और B को निकाल देते हैं. दिस मेथड इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड. तो ये पैरालैक्स मेथड था लंबी दूरियों को मापने का. याद रहे, ये जो डिस्टेंस होनी चाहिए स्टार की, इट विल बी लेस देन 100 लाइट ईयर. ये प्रकाश वर्ष, इसको हिंदी में बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं इंग्लिश में. 1 लाइट ईयर 9.46 into 10 power 15 मीटर के बराबर होता है. मतलब लाइट एक ईयर में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है वो 1 लाइट ईयर होती है. तो स्टार की जो डिस्टेंस है वो 100 लाइट ईयर से कम होनी चाहिए, नहीं तो ये जो 5 होता है ये लगभग 0 डिग्री बन जाता है और हम लोग जो है कैलकुलेट नहीं कर पाते बी को. तो फॉर टुडे इतना ही. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.